नमस्कार। एक न्यूज़ आर्टिकल इसकी पार्सिंग करती है। न्यूज़ पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। बायोमेट्रिक्स इन मंडीज। बायोमेट्रिक्स होता है जो डिजिटली आप किसको एक टच करो, जो सरकार टच कराती है उंगली वगैरह, उससे आपकी बायो डिटेल्स पता लग जाती है। वो उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। एग्ज़ाम वगैरह में अगर जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बायोमेट्रिक्स होती है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक्स होने लगी। मंडी के अंदर जो मंडी होती है, सब्जी मंडी, उसके अंदर बायोमेट्रिक्स। वाई फार्मर्स इन हरियाणा आर प्रोटेस्टिंग। फार्मर्स क्यों हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसकी ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें खास नहीं है। हाँ, सेक्शन, एक सेक्शन, एक क्षेत्र भी बोल सकते हो। सेक्शन होता है, एक पार्ट होता है। और फार्मर्स, फार्मर्स का एक सेक्शन इन हरियाणा, हरियाणा में स्टेज्ड डेमोन्स्ट्रेशन। स्टेज का मतलब होता है स्टेज, स्टेज बाय स्टेज। स्टेज बाय स्टेज उन्होंने क्या करा है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है ऑन सैटरडे, सैटरडे को डेमोन्स्ट्रेशन। थोड़ा सा उसमें आपका आंदोलन वगैरह करने में भी इन्होंने दिखाया है, मतलब आंदोलन किया है सिंपल बात में। डे से पहले ऑन आता है, इसलिए सैटरडे से पहले ऑन आया है। ये कोमा दिखाओ तो आपको कोमा क्या करते हुए, ये ब्लॉकिंग, आईएनजी मतलब ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये करते हुए ब्लॉकिंग हाईवेज, हाईवे को ब्लॉक करते हुए। क्यों भी ब्लॉक करना है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या दिखाता है? पर्पस को दिखाता है, मतलब कुछ करने का पर्पस को। टू अपोज, अपोज करने के, विरोध करने के लिए। क्यों ब्लॉक कराता हाईवेज? क्योंकि विरोध कराता। किस किसका विरोध? ये अब जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का भी ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो काम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट, इसके चक्कर में किया है। जो न्यू दिख रहा है ना, ठीक है। न्यूली मतलब नया, इंट्रोड्यूस जो हुआ है अभी अभी, जो न्यू इंट्रोड्यूस्ड हमारा पार्टिसिपल है। इंट्रोड्यूस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मतलब आप ऐसा देखो, जो अपोज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि न्यूली वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जो वेरिफिकेशन हुआ है उसके अपोज में। अब वेरिफिकेशन किस चीज़ का है? बायोमेट्रिक का है, जो इंट्रोड्यूस हुआ था। फॉर क्रॉप, किसके लिए? क्रॉप के लिए, फसल के लिए। क्रॉप सेल्स, फसल की सेल के लिए। इन मंडीज, मंडी में, ये बात कही गई है। फुल स्टॉप है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप है। जैसे द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स आर्ग्यूड दैट द कंटिन्यूअस imposition of conditions was causing them harassment and unnecessary hurdles। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है, तोड़ तोड़ के समझते हैं। द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, फार्मर्स की बात करते हैं कि कौन से फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द क्यों आगे? क्योंकि पहले निश्चित हो गया था द कौन से फार्मर है। तो द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, कौन से फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मतलब उन्होंने तर्क दिया है, तर्क रखा। क्या तर्क रखा? अभी क्लोज बनाएगा। कौन से क्लोज? नाउन क्लोज से बोलते हैं डैट। क्या तर्क है वो तर्क बताएगा। द कंटिन्यूअस इम्पोजिशन, जो इम्पोज का मतलब होता है थोपना, जो थोपन है, जिसे कंटिन्यू थोपे जा रहा है। क्या चीज़ का थोपना? ऑफ कंडीशंस, कंडीशन का जो थोपना है। वाज वो थी, कोजिंग वो कारण थी, दैम उनके लिए, हैरेसमेंट, हैरेसमेंट का मतलब परेशानी करना, परेशान करते हैं ना, उसे हैरेसमेंट बोलते हैं। जो बार बार जो कंडीशन उन पर थोपी जा रही है, कंटिन्यू थोपी जा रही है, वो कारण बनी उस हैरेसमेंट का। एंड अननेसेसरी हडल्स, और अनावश्यक हडल्स, का हडल्स मतलब रुकावटें का, बेमतलब की रुकावट जो है उन चीज़ का भी कारण बनी। ये कारण है, ये कॉजिंग इसके लिए भी आया और इनके लिए भी आया। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विरुद्ध में, इसके विपरीत। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब, अब ये बात एक ऐसी बात कही है, अब इसके इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब अब ये दूसरी बात कहेगा। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है, द स्टेट गवर्नमेंट
द स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है, मेरी कौन सी गवर्नमेंट की बात चल रही है? हरियाणा, क्योंकि मुझे कैसे पता है? क्योंकि यहाँ पे द लगाया ना, द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर जो ए स्टेट गवर्नमेंट होता है तो उससे होता है कि कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट, और जो द स्टेट गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट के लिए निश्चित है, ये दा का काम है। दा का अपने कोई हिंदी नहीं होती, अपनी हिंदी कोई नहीं होती दा की, लेकिन दा किसी के साथ लग जाता है तो उसको डिफाइन कर देता है कि हाँ, जो स्पीकर है या फिर लिसनर है, उन दोनों को कहीं ना कहीं उसके बारे में पहली बात पता है। द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन मतलब कायम रखी है। डैट, फिर डैट आगे क्लोज बनाएगा मेरा, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज भी होता है, एग्जेक्टिव क्लोज भी होता है, एडवर्ब क्लोज भी होता है। द न्यू नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब ये नियम वगैरह, जो नए जो नियम्स है वर डिज़ाइन, उनको डिज़ाइन किया गया है टू ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी मतलब ग्रेटर, ब्रिंग मतलब लाने के लिए, दोबारा समझो, उनको डिज़ाइन क्यों किया है? टू ब्रिंग, लाने के लिए, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी मतलब बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, और जवाबदेही आ जाए टू दी प्रोक्योरमेंट सिस्टम। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि खरीद, जो सरकार माल खरीदती है ना, उसे बोलते हैं प्रोक्योरमेंट सिस्टम। मतलब जो सरकार किसानों से जो पैसा, वो सॉरी, जो फसल जो क्रॉप्स खरीदती है उसे बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। ठीक है, उन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आ सके इसलिए उन नॉर्म्स को डिज़ाइन किया गया है। ये बात गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है। जो ये बोल लेते हैं, ये परेशान करे जा रहे हैं बार बार, उसके कॉन्ट्रास्ट, इसमें कॉन्ट्रारी बोलते हैं ना, इसमें कॉन्ट्रास्ट में, उसके विरुद्ध। हरियाणाज न्यू बायोमेट्रिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, हरियाणा का जो न्यू बायोमेट्रिक है ना, उसका जो बायोमेट्रिक में भी प्रोक्योरमेंट सिस्टम आ गया, मतलब सॉरी उल्टा बोल गया, प्रोक्योरमेंट सिस्टम में भी बायोमेट्रिक आ गया। बस ये बता रही है, वो नया आया है हरियाणा में, और हरियाणा का है इसलिए अपोस्ट्रोफी आ गया, हरियाणा का नई बायोमेट्रिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। हिंदी क्या होगी? बायोमेट्रिक का तो बायोमेट्रिक, प्रोक्योरमेंट खरीद, सिस्टम का क्या होगी हिंदी? सिस्टम का प्रणाली। यार सीधे को हिंदी में मैं करेक्ट हिंदी नहीं बता रहा, करेक्ट हिंदी अगर जो आपको देखनी है तो मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। ये गूगल ट्रांसलेटर आता है, उसमें फ़ोटो खींच को इसकी, और वो तुम्हारे को हिंदी बता कर देगा। लेकिन शायद हो सकता है हिंदी से भी समझ में ना आए। न्यूज़पेपर कैसे समझाया जा रहा है मैं वो समझा रहा हूँ, कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे समझा जाता है। मेरा कोशिश ये है, मेरा ये नहीं है कि न्यूज़ क्या है, हरियाणा में क्या हो रहा है क्या नहीं। द सिस्टम, अच्छा ये जो सिस्टम है पता लग गया ये कौन सा प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, इसलिए द सिस्टम आ गया, फिक्स द सिस्टम। अब पहले से पूरा पढ़ते हैं ये, इसका जो इस पूरे सेंटेंस को, द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 2026 रिक्वायर्स फार्मर्स टू अंडरगो आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन एंड मंडीज बिफोर सेलिंग देयर क्रॉप्स। यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे सेंटेंस है। अब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 2026, कौन सा सिस्टम? वो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2026। अब मेरा इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, क्या आ गया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, आपने पढ़ा होगा कि ये सब्जेक्ट है मेरा, और ये नाउन है। नाउन कैसे पता लगा? क्योंकि दा आ गया, दा नाउन से पहले लगता है। तो द सिस्टम, ठीक है, इंट्रोड्यूस, तो ऐसा लग रहा है सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, लेकिन नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ये एक्चुअली जो इंट्रोड्यूस है ना, ये है आपकी पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है पार्टिसिपल? कि ये बता रहा है सिस्टम, वो सिस्टम जो 2026 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो सिस्टम। तो ये पार्टिसिपल, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, द सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड, उसको नाम रखे वो इसको लिख दिया, द सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 2026 रिक्वायर्स। अब ज़रूरत है, अब देखो यहाँ तक तो हो गया, द सिस्टम रिक्वायर्स, सिस्टम की ज़रूरत है फार्मर्स टू अंडरगो, मतलब सिस्टम क्या चाहता है फार्मर्स से, क्या चाहता है? टू अंडरगो, अंडरगो को मतलब गो थ्रू होना, जाना कहीं से। आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए जाना। वेरिफिकेशन कैसी होनी चाहिए? फिंगरप्रिंट होनी चाहिए, और वो आधार बेस्ड होनी चाहिए। एट मंडीज, मंडीज में बिफोर सेलिंग देयर क्रॉप्स, अपने क्रॉप्स बेचने से पहले उनको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ये बोलता है ये सिस्टम। ठीक है, ईच क्रॉप सॉरी, ईच मतलब ईच के बाद क्रॉप ही आता है, ईच के बाद सिंगल फॉर्म आती है, क्रॉप्स नहीं आएगा।
ईच की वजह से। ईच क्रॉप अराइवल, जो भी ईच क्रॉप जो आ रही है, अच्छा ईच आ गया तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे क्रॉप हम मेरा प्लूरल हो, लेकिन ये अराइवल मेरा ना वो है, मेरा नाउन है, क्रॉप ये मेरा जॉइंट नाउन है। ईच क्रॉप अराइवल इज, जो प्रत्येक जो क्रॉप आ रही है, मैच्ड विद द फार्मर्स रजिस्ट्रेशन, वो मैच होती है फार्मर्स रजिस्ट्रेशन से। ऑन द, मेरी फसल मेरा ब्योरा, इसमें माई फसल माई डिटेल, पोर्टल, पोर्टल जो ऑनलाइन वगैरह जो वेबसाइट होती है उसे पोर्टल बोलते हैं। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटीज, मतलब वो जो मैच हो जाएगा ना उसका, रजिस्ट्रेशन से मैच हो जाएगा उनका, तो ये सुनिश्चित करेगा कि भैया ये एक्यूरेसी बिल्कुल सही तरीके से हो और रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद हो। अलोंग साइड दिस, इसके साथ साथ या इसके अलावा, अलोंग साइड इसके साथ साथ, ठीक है, अलोंग विद का मतलब एक ही होता है। व्हीकल्स ट्रैकिंग रूल्स, जो व्हीकल्स को ट्रैकिंग करते हैं उसके जो रूल है, व्हीकल्स की मॉनिटरिंग करते हैं, निगरानी करते हैं, उसके जो रूल है। मैंडेट, वो मैंडेट है, मैंडेटरी है। अच्छा, एक होता है मैंडेटरी, एक होता है कंपलसरी। फ़र्क क्या होता है, जो कंपलसरी होता है ना, दोनों का मतलब ये है कि आपको ये काम करने अनिवार्य है, मतलब आपकी थोड़ी चॉइस भी है कि आप करो या ना करो। इनमें इनमें से एक, जैसे कि आपने क्वेश्चन 10th 9th में आपने को जो एग्ज़ाम देते हो उसमें लिखा होता होगा कि अनिवार्य है क्वेश्चन करने, कितने भी कि 5 क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब उन्होंने बता रखा 5 क्वेश्चन आपको करनी है। लेकिन मैंडेट का मतलब होता है, मैंडेटरी का मतलब होता है कि कंपलसरी करनी है, कानूनी तौर पर करनी है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, जब बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, ना कि कंपलसरी, ये है रूल। मैंडेट रिकॉर्डिंग द नंबर्स, वो रिकॉर्ड करें नंबर्स को, एंड फोटोज़ को रिकॉर्ड करें, ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स के नंबर ऑफ फोटो को रिकॉर्ड करें, ब्रिंगिंग क्रॉप्स, जो अब देखो यहाँ आगे वो जो पार्टिसिपल बताया था ना, पार्टिसिपल दो तरीके होते हैं, जो इंट्रोड्यूस वाला वो बताया था, इंट्रोड्यूस वाला पास्ट था, और ये आईएनजी वाला ये कौन सा है, प्रेजेंट। पार्टिसिपल दो ही होती है, काम क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये ट्रैक्टर की बता रहा है, ट्रैक्टर के बारे में बता रहा है, कौन से ट्रैक्टर, अब वही ट्रैक्टर्स या विच आर या विच वर, क्योंकि ऐसा है तो ट्रैक्टर ज़्यादा है तो आर या वर मस आएगा, पास्ट है तो वॉज आएगा, वर आएगा, प्रेजेंट है तो आर आएगा। तो ट्रैक्टर्स, कौन से ट्रैक्टर, ब्रिंगिंग जो ला रहे हैं या लाते हैं, क्रॉप्स, क्रॉप्स को लाते हैं, कहाँ पे लाते हैं, टू मंडीज, मंडीज को लाती है। मंडी होता है ना सब्जी मंडी, वही वाला मंडी है। ऑल प्रोक्योरमेंट, जितने भी खरीद है, सेंटर्स, सेंटर जितने भी है जिसमें भी सरकार जो खरीदती है, एंड वेयर हाउसेज, और जहाँ सामान रखा जाता है, हैव, ये दोनों है ना, तो ये दो आगे इसलिए हैव बीन ब्रॉट अंडर जियो फेंसिंग टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूज एंड स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग। ये जो आया है मतलब जो सेंटर्स है, जो माल खरीदते हैं वो सेंटर, या जो माल रखा जाता है वहाँ के सेंटर, हैव बीन ब्रॉट अंडर, वो किसके अंडर आया है, जियो फेंसिंग के अंडर आया है। जियो फेंसिंग का मतलब होता है कि बाउंड्री निर्धारित करना, उस बाउंड्री की निर्धारितता का फिर आपका नेट पर डालना, और नेट में उसमें मॉनिटरिंग करना, ये आता है। टू, ये क्यों करा है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, अनऑथोराइज्ड यूज़, कि भैया कि मतलब कोई गलत यूज़ ना करे, इसे रोकने के लिए उन्होंने जियो फेंसिंग कराए। एंड स्ट्रेंथन, और मजबूत कराए मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मजबूत करिए ताकि कोई गलत यूज़ ना कर दे, अनऑथोराइज्ड यूज़ ना कर दे उन माल का, उन क्रॉप्स का। सो फार अभी तक 416 वीट मंडीज़ है, 416 वीट मंडीज़ है, 112 मस्टर्ड है मंडीज़ है, मस्टर्ड सरसों वाली मंडीज़ है, 179 एडिशनल प्रोक्योरमेंट लोकेशंस, ये एडिशनल है मतलब इसके अतिरिक्त है, एंड 1344 स्टोरेज पॉइंट्स है, और इतने स्टोरेज पॉइंट है, स्टोर करने के जो पॉइंट है, हैव बीन, इन सबको जियो फेंस्ड, इनको जियो फेंस करा गया है, इनका डाटा वगैरह कंप्यूटर में डाला गया होगा, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, सिस्टमेटिक स्टोरेज जो एंड और साइट, सिस्टमेटिक स्टोरेज मतलब सिस्टम से, स्टोरेज सिस्टम से होना चाहिए कि कितना सामान आ गया कितना नहीं, इसकी सारी हिसाब किताब कंप्यूटर वगैरह में लिखना, उसका सिस्टम होना चाहिए।
एंड और क्या, ओवरसाइट, और उसकी ओवरसाइट होनी चाहिए, मतलब उसकी निगरानी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये बात कही है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब फ्रेजेस बाय फ्रेजेस, वर्ड बाय फ्रेज वर्ड। मैं ये नहीं बता रहा कि इसमें न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ हो सकता है 5 मिनट में बता दूँ कि बायोमेट्रिक्स इन मंडी, बाय फार्मर्स इन हरियाणा प्रोटेस्टिंग। ये थोड़ी सी देर की न्यूज़ है। क्या लिख रहा है, रैशनल बिहाइंड इंट्रोडक्शन। ये जो इंट्रोडक्शन है उसके पीछे रेशन मतलब तर्क, तर्क क्या है, मतलब ये जो लाया हुआ है इसके पीछे का तर्क क्या रखा होगा, वो तो उस तर्क के बारे में पढ़ेंगे। द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जो बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन की जो आवश्यकता जो पड़ी है वेरिफिकेशन की, वो थी इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस करी गई थी आफ्टर किसके, अगर जो सेंटेंस में आफ्टर आ जाए ना, तो ये जो घटना मैं पढ़ूंगा ये घटना पहले होगी और ये बाद में होगी। तो बायोमेट्रिक्स वाला ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है बाद में आया, किसके बाद में आया, ये घटना बताएगा। द मल्टाई करोड़, मल्टाई पढ़ते से मल्टी मल्टी पढ़ते हो, मल्टाई करोड़ कर्नल पैडी स्कैम ऑफ 2025, ये जो स्कैम हुआ था 2025 का, इसे ये नाम दे रखा है मल्टाई पैडी। पैडी मतलब क्या होता है, धान होता है, धान का जो वो होता है स्कैम। इसके बाद ये ज़रूरत पड़ी थी इसकी, ये इसका मतलब है यहाँ था आफ्टर का मतलब, ये आफ्टर, पहले ये वाली घटना हुई है, ये वाली घटना पहले हुई है और ये वाली घटना बाद में, पहले ये स्कैम हुआ उसके बाद ये वेरिफिकेशन वाला रिक्वायरमेंट आया। द स्कैम, अब ये जो स्कैम हुआ था, ठीक है, ये जो स्कैम हुआ था इसलिए निश्चित हो गया था स्कैम। द स्कैम लीड्स टू सपना, लैड टू, अरे लीड टू बहुत आएगा, लीड टू आप रट लो, और लीड टू का मतलब है कोई चीज़ कुछ काम हुआ है इसे लीड टू, ये लेकर यहाँ तक आ गया, मतलब इसकी वजह से कुछ हो गया वहाँ तक लीड टू, या फिर यहाँ चलो लीड टू का मतलब क्रिएट करना है, इसकी वजह से क्या हुआ है, ये लेकर गया कहाँ तक। तो द स्कैम लीड टू, इस इन्हें क्रिएट क्या कर दिया, मल्टीपल FIRs, बहुत सारी FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ जो ऐसे लग गया ना, तो ये FIRs वो है जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, उसको ना लिख के ये ऐसे लगा दो, तो एक की बात नहीं कर रही FIR, बहुत सारी बात कर रहे हैं। मल्टीपल आ गया ना यहाँ पे, मल्टीपल FIRs, ठीक है। ये जो स्कैम हुआ था लेड टू, ये स्कैम लेड टू, इसने क्रिएट कर दिया मल्टीपल FIRs क्रिएट कर दी, मतलब बहुत सारी FIR हुई है इसके चक्कर में। एंड और क्या हुआ है, नियरली 2 डजन अरेस्ट्स, लगभग 2 डजन, 2 डजन का मतलब कितने, 24 अरेस्ट हुए, नियरली मतलब लगभग 24 अरेस्ट हुए, ये बात कही गई है। ऑफिशियल्स आर्ग्यू, ऑफिशियल्स मतलब जो अधिकारी है वो बताती है, वो आर्ग्यू करते हैं, वो तर्क देती है। आर्ग्यू तो वो तो होता है बहस करना, और एक होता है तर्क देना भी, कि मेरा ये क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे का क्या तर्क है। डैट, क्लोज बना रहा है, नाउन क्लोज, डैट क्या तर्क है, उन्हें तर्क बताएंगे। द न्यू सिस्टम, जो नया सिस्टम है, इज डिज़ाइन, जिसको डिज़ाइन किया गया है पैसिव में है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। जो न्यू सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, क्या रोकना है, सच फ्रॉड्स, इस टाइप के फ्रॉड्स रोकने के लिए इन द फ्यूचर, फ्यूचर में इस टाइप के फ्रॉड ना हो उनको रोकने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। फॉर्मर्स, फॉर्मर्स देख, इंसिस्ट, फॉर्मर्स जोर देते हैं, इंसिस्ट मतलब किसी चीज़ को इंसिस्ट करते हैं ना, जोर देकर किसी बोल रहे हैं, कोई इंसिस्ट करे, वैसे इंसिस्ट को भी करता है कि कोई ज़बरदस्ती करता हो कि ये इंसिस्टेड मी टू गो देयर, उसने मुझे इंसिस्ट करा वहाँ जाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा जोर दे के बोलते हैं। तो फॉर्मर्स इंसिस्ट डैट, फॉर्मर्स ने इंसिस्ट किया गया, सॉरी, डैट इरेगुलरिटीज़, जो ये इरेगुलरिटीज़ है, मतलब रेगुलर यूज़ नहीं, मतलब रेगुलर नहीं है, मतलब रेगुलर सिस्टम नहीं चला पा रहे, कि फार्मर बता रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। ओकर, ये इसलिए हुआ है, ये जो इरेगुलरिटीज़ है ये इसलिए आई है, ये इसलिए हुआ है, ओकर मतलब होना, घटित होना, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ क्योंकि, कोल्यूजन, कोल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत, मतलब दो पार्टी आपस में कुछ मिली भगत कर रही है, वो मतलब पार्टी का मतलब वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कुछ कोल्यूजन बिटवीन मतलब मिली भगत किनके बीच में, ऑफिशियल्स के बीच में, एंड और मिलर्स के बीच में, डेविड मिलर्स के बीच में, नहीं सॉरी मिलर्स का मतलब होता है जो मिल के जो मालिक होते हैं उनके बीच में, मतलब अधिकारियों के बीच में, और मिल के जो मालिक हैं उनके बीच के में जो कोलिजन है, जो मिली भगत है, उनके चक्कर में जो इरेगुलरिटीज आ रही थी, ये बात कर रहे हैं फर्मर। नॉट बिकॉज, ना कि नॉट बिकॉज, ना कि
और फार्मर्स दैन सेल्फ, ना कि फार्मर्स खुद हैं इनके चक्कर में। इरेगुलरिटी जो आ रही है उसके चक्कर में फार्मर खुद नहीं है, नॉट बिकॉज, बल्कि ये ऑफिसर है और ये मिलर्स है। दे फील अनफेयरली बर्डन, दे फील मतलब देखो ना फार्मर्स, दे फील वो फील करते हैं, अनफेयरली बर्डन बे मतलब कि बर्डन फील कर रहे हैं जो फेयर नहीं है, सही नहीं है, वैलिड नहीं है। अनफेयरली बर्डन फील कर रहे हैं बाय रूल्स, रूल्स के द्वारा, डेट डिमांड जो डिमांड करता है। अच्छा डेट मेरा ये क्या है, डेट मेरा है क्या है, प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये ना इस वाले जो रूल्स है ना, इसके इसके हिसाब से हम वर्ब आती है। तो डिमांड मेरा क्या है, डिमांड है मेरा वर्ब, प्लूरल वर्ब, तो इसलिए प्लूरल वर्ब भी आई है। अगर यहाँ पे रूल आता तो डिमांड्स हो जाता, रूल्स है तो डिमांड है, ठीक है। रूल्स डिमांड, क्या डिमांड कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल की डिमांड कर रहे हैं। एंड फिजिकल प्रेजेंस, और फिजिकल प्रेजेंस मतलब शारीरिक उपस्थिति की डिमांड कर रहे हैं। और टेक्निकल का मतलब, स्किल का मतलब तो कौशल हो गया, टेक्निकल का मतलब क्या हो गया आपको, टेक्निकल अभी याद नहीं आ रहा, बताऊंगा, ठीक है। टेक्निकल एनीवे, मैनी कंप्लेन ऑफ लॉन्ग क्वीज, बहुत सारे, तो मैनी मतलब कौन है, ये फार्मर ही है। मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, तो ये कंप्लेन कर रहे हैं। ये देखो ये आपको मैं एक बात बता देता हूँ, न्यूज़पेपर जो ये जो रीडिंग है, जो लिखित है, उसकी जो फीलिंग समझनी पड़ती है। जैसे ये ना मैंने कंप्लेन, कि ये ऐसी फीलिंग दे रहा है, बहुत सारे तो कंप्लेन कर रहे हैं किसकी, ऑफ लॉन्ग क्वीज, लंबी लंबी जो कतारें लग रही है, लाइनें कर लग रही है, उनकी कंप्लेन कर रहे हैं। अब ये लिख रखा है मैंने कंप्लेन, बहुत सारे कंप्लेन करते हैं, आप कह सकते हो ये बात, लेकिन अंडरस्टूड यही है कि जो हो रहा है, मैंने कुछ लोग इसकी कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं, ये फीलिंग दे रहा है। तो मैंने कंप्लेन ऑफ लॉन्ग क्वीज, बहुत सारी क्विज जो लंबी लंबी क्विज, सॉरी लंबी लंबी की जो कतारें हैं उनकी कंप्लेन करते हैं, ये कर रहे हैं, सेंस आएगा इसका। स्लो वेरिफिकेशन, और स्लो वेरिफिकेशन हो रही है भैया, एक तो ये हो रही है लंबी लंबी कतारें हैं, और वेरिफिकेशन बहुत स्लो है। एंड और द इनएबिलिटी टू सेंड, सेंड करने में इनएबिलिटी मतलब सक्षम नहीं होना सेंड करने में, क्या सेंड नहीं करना, फैमिली मेम्बर्स टू मंडीज, मतलब कि फैमिली मेम्बर को मंडी में हम भेज सके, ये इनएबिलिटी है, ये सक्षम नहीं है करने में। इफ़ यदि द रजिस्टर्ड फार्मर, अगर जो रजिस्टर्ड फार्मर या तो इज इल और इंजर्ड, अगर जो रजिस्टर्ड फार्मर या तो इल है या इंजर्ड है, उसके बिहाफ पे उसके फैमिली मेम्बर से कोई चले जाए, उसकी व्यवस्था नहीं है, उस चीज़ को लेकर रखा है इनएबिलिटी, वो योग्य नहीं है उसके, मतलब इस सिस्टम ने योग्य नहीं कर रखा कि उसको एक्सेप्ट कर ले, उसी को आना है फार्मर जो रजिस्टर्ड है, ये बात कही गई है। फार्मर्स यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा, SKM, ये फार्मर की यूनियन है जो भी है। लीडर है इनके सुरेश कोट, लीडर है। डिस्क्राइब्ड, बात ये है, जो नाम इनका सुरेश ने डिस्क्राइब करा, उन्होंने वर्णन करा, बताया। द प्रोसेस, जो ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, इसको बताया, किस रूप में बताया, एज। अच्छा ये जो बताए थे ना, ये वर्णन करा है, वर्णन द प्रोसेस, इस प्रोसेस को वर्णन करा, किस रूप में करा, उसके लिए एज आता है, एज अ महाभारत, कि भैया महाभारत चल रही है। सेइंग, ये कहते हुए, यहाँ पर आगे सेइंग देख लो, ये ध्यान से रखना, डिस्क्राइब द प्रोसेस, प्रोसेस को डिस्क्राइब करा एज महाभारत, महाभारत के रूप में। सेइंग, अब ये कहते हुए, महाभारत तो बोला है, और क्या क्या बोला है, फॉर्मर्स आर फोर्स्ड टू प्रूव देयर आइडेंटिटी रिपीटेडली। फार्मर्स, फार्मर्स आर फोर्स, फोर्स मतलब किसी को बल दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती करी जा रही है। तो फार्मर्स, ये मेरा पैसिव है, तो फार्मर ने काम नहीं करा, फार्मर्स पर काम किया जा रहा है, पैसिव का मतलब ये होता है ना, ठीक है। तो फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा है क्या करने के लिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, क्या दिखाता है, पर्पस को दिखाता है। टू प्रूव, प्रूव करो भैया, फार्मर को बोला जा रहा है प्रूव करो, क्या प्रूव करो, देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान प्रूव करो, रिपीटेडली, बार बार अपनी पहचान प्रूव करो, वो सिस्टम ही बता रहा है, ये जो प्रोसेस है ये बता रहा है, महाभारत चल रही है, ये कौन कर रहा है, सुरेश कोटी, सॉरी कोट। अनदर फार्मर, और दूसरा फार्मर, एक फार्मर इसलिए एक आया है, अनदर फार्मर। अच्छा अनदर के बाद में कोई ए भी नहीं आता, अनदर अ फार्मर, अनदर द फार्मर, आर्टिकल नहीं आता, अनदर फार्मर, जैसे ईच होता है, ईच बॉय,
ईच द बॉय नहीं होता, ईच अ बॉय नहीं होता। अनदर फार्मर, दूसरे फार्मर। और इसमें ये देखो, ये जो आपको शायद कॉमा दिख रहा हो, हाँ ये कॉमा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ये इस फार्मर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। इसको ये आप ऐसे समझो, अनदर फार्मर रिमार्क्ड, अनदर फार्मर ने रिमार्क किया, टिप्पणी करी, डैट की क्या टिप्पणी करी, वो क्लोज बना रहा है मेरा। ठीक है, अब इसको यहाँ से देखते हैं। अनदर फार्मर, दूसरा फार्मर। कौन दूसरा फार्मर? प्रोटेस्टिंग, वही आ गया मेरा। प्रोटेस्टिंग क्यों आ गया? पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो फार्मर, कौन सा फार्मर? वो फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहा है या था, विद ब्लॉक कार्ट इन यमुनानगर। वो होता है ना ब्लॉक कार्ट, ये बुग्गी, बुग्गी में यमुनानगर में प्रोटेस्ट कर रहा था, उसने ये बात रिमार्क करी है। क्या बात था भी यहाँ से बताई जाएगी बात, समझ में आ गया? दे वर बींग ट्रीटेड। अच्छा, ये कंटिन्यूस का पैसिव है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है, बीइंग आ गया। दे वर बीइंग ट्रीटेड, उनको ट्रीट किया जा रहा था, एज दो, हालांकि दे वर सेलिंग, मानो ऐसे, एज दो दे वर सेलिंग कॉन्ट्राबैंड। की कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है तस्करी, जो एक मतलब इलीगल चीज़ बेचते हैं, कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं उन्हें। कि उनको ऐसा ट्रीट करा जा रहा था, ऐसा माना जा, ट्रीट मतलब ऐसा माना जा रहा था उन्हें कि भैया वो कॉन्ट्राबैंड बेच रहे हैं, रादर दैन, ना कि क्रॉप्स। उनको मतलब ऐसे बोला जाता है कि भैया तुम तो, मतलब ऐसा ट्रीट करा जाता है जैसा कि वो कुछ इलीगल चीज़ बेच रहे हैं, ना कि क्रॉप। ये बोला जा रहा है, मतलब वो क्रॉप बेच रहे हैं। गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन। 26 मिनट की वीडियो, थोड़ा स्पीड में सुनो, थोड़ा सा रह गया, चलो खैर, थोड़ा सा खिंच जाएगी वीडियो। गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन, थोड़ा मैं तेज़ी चलता हूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं, बहुत लंबी वीडियो होगी। चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी, चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने मेंटेन रखा, कायम रखा, डैट की क्लोज बना रहा है। द सिस्टम, ये जो सिस्टम है, द सिस्टम आ गया। इन्हेंस, बढ़ाता है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, मतलब पारदर्शिता बढ़ाता है, कौन क्या काम कर रहा है इस बारे में पता लगता है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब जवाबदेही, किसी की जवाबदेही, कुछ भी पूछ सकते हैं जो अधिकार है, या फिर अधिकारियों से, या फिर किसी से भी पूछ सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। एंड एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बढ़ाता है, मतलब एफिशिएंसी मतलब दक्षण होता है ना, तो कुछ मतलब छोटे समय में अच्छा काम करना, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ाता है। इन प्रोक्योरमेंट में, जो सरकार जो सामान लेते हैं उसमें ये 3 चीज़ बढ़ाता है। ये बहुत बात कौन बोले? सीएम साहब बोले, नायब सिंह। ही नोटेड, और उन्होंने नोट क्या करा, और क्या बताया? नोट का मतलब दो तो होते हैं, नोट करना, कुछ को नोट करना, नोटिस करना, और नोट का मतलब बोला भी। और उन्होंने क्या बोला? डैट की बाय अप्रैल 8, 2026, इतने तारीख से पहले, बाय आगे, उस बाय का मतलब से पहले, 3 क्वार्टर्स ऑफ वीट। 3 क्वार्टर्स का मतलब है 3/4, 4 में से 3 हिस्सा, दिख रहा है? हाँ, 3 क्वार्टर्स ऑफ वीट अराइवल्स। वीट अराइवल्स का जो अराइवल मतलब आया, जो वीट मतलब गेहूँ होता है, गेहूँ का जो आना, गेहूँ है, गेहूँ का जो 3 में से 4 हिस्सा, हैड ऑलरेडी बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, उसको पहले से ही, ऑलरेडी हो गया ना, पहले से ही सक्सेसफुली, अच्छी तरह से, मतलब सक्सेसफुल तरीके से उसको वेरीफाइड कर लिया गया है, थ्रू मैट्रिक ऑथेंटिफिकेशन। किसके थ्रू? मैट्रिक और ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू। ये बात नायब बोल रहे हैं। टू ईज कंसर्न, ईज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना है, रिलैक्स करना है। ये जो कंसर्न है, ये जो चिंता है, इनको कम करना। द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड अप टू 3 नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स पर फार्मर टू अंडरगो बायोमेट्रिक चेक्स। द गवर्नमेंट ने अलाउ करा 3 नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स को, व्यक्तिगत को 3 को करा है, पर फार्मर, एक फार्मर में 3 नॉमिनेटेड करा कि भैया एक फार्मर 3 तुम नॉमिनेटेड बता दो, तुम्हारे नॉमिनेटेड कौन है, टू अंडरगो, जिसके थ्रू बायोमेट्रिक चेक्स करी जा सकती है। व्हीकल्स नंबर चेक करे जा सकते हैं। एंड फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड फॉर गेट पास। फोटोग्राफ किस, सॉरी, व्हीकल्स नंबर के, अच्छे यहाँ तक वो ख़त्म हो गया था बेटा। व्हीकल्स नंबर्स, जो गाड़ी के नंबर्स होते हैं, एंड फोटोग्राफ्स, और जो फोटोग्राफ्स है, आर रिक्वायर्ड, उनकी ज़रूरत है, फॉर गेट पास में, मतलब आपको एंट्री जरूर तभी मिलेगी जब आपको व्हीकल्स नंबर का रजिस्टर्ड होगा या फिर फोटोग्राफ होगा। दो, हालांकि एक्सेप्शन, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, आर परमिटेड फॉर ओल्ड, वेरी ओल्ड और न्यू व्हीकल्स।
तो ये जो बहुत पुरानी है या बहुत नई है उनके लिए अपवाद है, उनके लिए परमिशन है, विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है तब भी उन्हें परमिशन मिल जाएगी। सैनी ऑल्सो एक्यूज, सैनी ने अक्यूज करा, दोष लगाया अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन विरोधी पार्टियों पर दोष लगाया। ऑफ, एक्यूज के बाद ऑफ आता है, एक्यूज ऑफ, तो इसकी पार्टी पर एक्यूज इस पर लगाया, ऑफ किस चीज़ का एक्यूज लगाया ये बताएगा। मिसलीडिंग फार्मर्स, कि भाई फार्मर्स को मिसलीड कराया जा रहा है, उनको मतलब क्या बोलूँ, बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, मतलब मिसलीड करा जा रहा है। अबाउट द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स के बारे में, किसके द्वारा, ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा ही करा जा रहा है। ये कौन बता रहा है, ये सीएम साहब बोल रहे अभी। लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के लीडर एंड कांग्रेस एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, कांग्रेस के एमएलए भी है। क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने क्रिटिसाइड करा, आलोचना करी। क्रिटिसाइड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में से नेगेटिव पॉइंट निकालना, उसे बोलते हैं क्रिटिसाइज। तो उन्होंने क्रिटिसाइज करा, क्या क्रिटिसाइज करा, द रूल्स, रूल्स को क्रिटिसाइज करा, क्रिटिसाइज द रूल्स, रूल्स को जो नियम जो बनाए हैं उनको क्रिटिसाइज करा। एज आर्बिट्रेटरी, आर्बिट्रेटरी बोल के, मतलब आर्बिट्रेटरी का मतलब मनमानी, ये मनमाना रूल है ये बोल के पता है। एलिजिंग, और ये आरोप लगाया डैट की फार्मर्स आर बीइंग ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स, फार्मर को ट्रीट किया जा रहा है क्रिमिनल्स के जैसे। बीइंग ट्रीटेड, कॉन्टिन्यूस का पैसिव, पैसिव वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, फ्रेज पढ़ना पड़ेगा, आपको क्लोज पढ़ना पड़ेगा, पैसिव पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान चाहिए, तभी न्यूज़पेपर समझ में आएगा। और उसके साथ साथ वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर पता लगेगा क्या है। ही आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया। अब आर्ग्यू का मतलब आपको लगा होगा बहस करना होता है, लेकिन तर्क देना भी होता है, या आज का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है। ही आर्ग्यूड, उसने तर्क दिया डैट की कंडीशंस सच एज पोर्टल रजिस्ट्रेशन, जो कंडीशंस है, शर्तें है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन की जो शर्तें, पोर्टल रजिस्ट्रेशन की, पोर्टल मतलब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो शर्तें है, बायोमेट्रिक चेक्स है, या फिर गारंटर्स एंटेंगल है, गारंटर मतलब बोला ना 3 गारंटर होने चाहिए, एंटेंगल मतलब एंटेंगल मतलब एक खराब, मतलब ठीक नहीं होना। फार्मर्स इन ब्यूरोक्रेसी एंड डिस्करेज प्रोक्योरमेंट, और प्रोक्योरमेंट को डिस्करेज कर रहे हैं, मतलब हतोत्साहित कर रहे हैं। इंक्रेज, करेज का उल्टा डिस्करेज। ऑल्सो, ये भी मतलब देखो ऑल्सो क्या होता है, बार बार हम एंड बोलते रहते हैं ना, एंड ये एंड वो, एंड ना करके 2-3 चीज़ बोल सकते हैं, ऑल्सो बोल सकते हैं, इन एडिशनल बोल सकते हैं, इसलिए ऑल्सो आया। एंड तो बोल सकते हैं इनके अलावा। ऑल्सो इंडियन नेशनल लोक दल लीडर अभय सिंह चौटाला डिसमिस्ड, ये जो इस लीडर थे उन्होंने डिसमिस करा, मतलब डिसमिस मतलब खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। द गवर्नमेंट्स जस्टिफिकेशन, गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन को डिसमिस कर दिया। जस्टिफिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, कि गवर्नमेंट ने कैसी समझ बताई है उसके बारे में, उसको खारिज कर दिया, हट हम नहीं मानते। एज absurd, मतलब उसको बोलते बेतुका, बेकार की बात है। किस रूप में डिसमिस करा, एब्सर्ड रूप में, मतलब बोलते बेकार है। इंसिस्टेड, और ये इंसिस्ट करा डैट की द रियल प्रॉब्लम, जो वास्तव में जो प्रॉब्लम है, लाइज वो है इन कोल्यूजन में, मिली भगत में, बिटवीन ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, ऑफिशियल ट्रेडर्स के बीच में, जो ट्रेडर मतलब व्यापारी, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, इनके बीच की जो मिली भगत है ना, उसमें रियल प्रॉब्लम है। नोट इन फार्मर्स आइडेंटिटी, ना कि फार्मर की आइडेंटिटी में, कि तुम भैया उसको चेक कर रहे हो, बायोमेट्रिक्स वगैरह चेक कर रहे हो। एनीवे व्हाट नेक्स्ट, तो अगला क्या ये बोला है। द SKM, ये पार्टी थी ना कुछ, फुल फॉर्म थी उसकी। द SKM हैज़ अनाउंस्ड, SKM ने अनाउंस किया है प्लान्स, जो अपने प्लान्स योजना अनाउंस किया है, प्लान्स को अनाउंस किया है। क्या प्लान्स हैं, टू एस्केलेट, एस्केलेट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, कि वो बढ़ाएंगे इट्स एजिटेशन, अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया अपना प्लान। इफ़, यदि, अब शर्त लाए, इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, ये क्या लगाता है, कंडीशन लगाता है, कंडीशन लगाएगा। द बायोमेट्रिक नॉर्म्स, अगर जो बायोमेट्रिक नॉर्म्स आर नॉट विड्रॉल्स, उनको वापसी नहीं गए तो वो आंदोलन करेंगे, और भी बड़ा एस्केलेटिंग आंदोलन करेंगे।
फार्मर्स, एस्केलेटिंग मतलब बड़ा हुआ आंदोलन करेंगे। फार्मर्स लीडर्स, फार्मर्स, जो अपोस्ट्रोफी दिख रहा है सब आपको, ये हाँ, देखो फार्मर्स, देखो मैं बोलता हूँ फार्मर लीडर ना, अब जो 1 लीटर फार्मर्स लीडर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फार्मर्स लीडर्स का लो, कोई बात नहीं, फार्मर्स लीडर, तो फार्मर्स का लीडर, ये लीडर्स एक लीडर ही कर लो, फार्मर्स लीडर, फार्मर का लीडर, ठीक है। अगर जो मैंने इसमें बहुत सारे फार्मर दिखाने पड़े ना, तो फार्मर, फार्मर्स बहुत सारे हैं, इनका लीडर दिखाने पड़े, तो वो अब मेरा अपोस्ट्रोफी ऐसे आएगा, फार्मर्स लीडर, ठीक है। फार्मर्स के लीडर, ये लीडर्स एक बार या बहुत सारे लीडर, तो अपोस्ट्रोफी कहने का मतलब ये अपोस्ट्रोफी, ये जो वाला आता है ये सिंगुलर के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे एक और एस नहीं आएगा, इसलिए फार्मर्स लीडर्स, फार्मर्स भी बहुत सारे, लीडर भी बहुत सारे हैं, इसका मतलब ये है। फार्मर्स लीडर्स से, फार्मर लीडर इसलिए से आया, अगर तो से आता तो इस वो कहते हैं, दे कौन, फार्मर लीडर, विल सून मीट टू डिसाइड द नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोटेस्ट, वे जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे डिसाइड करने के लिए नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोटेस्ट, कि भैया प्रोटेस्ट के लिए अगला फेज क्या होना चाहिए, चरण अगला क्या होना चाहिए। लास्ट टाइम मीन वाइल, इसी दौरान द बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट, इसका जो लेड होता है ना, बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट, वो वाली गवर्नमेंट, वो स्टेट जो बीजेपी लीड करती है, मतलब उसका नेतृत्व करती है, कंटिन्यू, वो कंटिन्यू है टू डिफेंड, उसको डिफेंड करने के लिए द सिस्टम, कि भाई सिस्टम सही है, इस चीज़ का डिफेंड, उस चीज़ का बचाव करने के लिए कंटिन्यू है। क्लेमिंग, ये क्लेम करते हुए, इट विल कर्ब अनऑथोराइज एक्टिविटी, कर्ब को मतलब कम करेगा, अनऑथोराइज एक्टिविटी को कम करेगा, एंड डिलीवर फास्टर, और जो फास्ट जो डिलीवरी है माल को इधर उधर ले आने की, वो फास्ट होएगी, मोर ट्रांसपेरेंट होएगी, प्रोक्योरमेंट सर्विसेज भी होगी। ये थी खैर, एनीवे, थैंक यू।